नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस धरती पर हम और आप सांस ले रहे हैं, उसी धरती के किसी गुप्त कोने में 7 ऐसी शक्तियां आज भी जीवित हैं जो समय के बंधनों से परे हैं। हजारों साल बीत गए, युग बदल गया, कई सभ्यताएं आई और मिट्टी में मिल गईं, लेकिन ये 7 योद्धा ना कभी बूढ़े हुए और ना ही कभी मौत इन्हें छू पाई। कोई हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहा है तो कोई आज भी एक अभिशाप को झेलते हुए इंसानों के बीच भटक रहा है। शास्त्रों में इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे कहाँ हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे अब तक जीवित क्यों हैं। आखिर क्या निर्देश दिया है विधाता ने इन्हें। और जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर होगा, जब अधर्म का अंधकार पूरी दुनिया को ढक लेगा, तब ये 7 अमर योद्धा किस भयानक युद्ध की तैयारी के लिए बाहर निकलेंगे। आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त ठिकानों को जानेंगे जहां ये 7 चिरंजीवी हैं और जानेंगे कलयुग के अंत में होने वाले उस महायुद्ध में इनकी असली भूमिका क्या होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले यानी बुरहानपुर के शिव मंदिर में और नर्मदा नदी के तटों पर भटक रहे हैं। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चलाने और उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के प्रयास के कारण भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक कोढ़ से पीड़ित होकर भटकने का श्राप दिया था। उनके माथे की मणि निकाल ली गई थी, जिससे बना घाव आज भी भरता नहीं है। कलयुग के अंत में जब धर्म का विनाश होगा, तब अश्वत्थामा को अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है और वे भगवान कल्कि के साथ युद्ध में दिखाई देंगे। पौराणिक मान्यता है कि हनुमान जी गंधमान पर्वत यानी जो कैलाश और हिमालय के पास है पर निवास करते हैं, जहाँ कहीं भी राम कथा होती है। दोस्तों, जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, वे अदृश्य रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं। माता सीता ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था, जिससे वे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर सकें। हनुमान जी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहेंगे। वे भगवान कल्कि को उनके पूर्व जन्मों यानी राम अवतार की याद दिलाएंगे और उन्हें महायुद्ध के लिए तैयार करेंगे। भगवान परशुराम उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हैं। वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जो पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होते हैं। भगवान परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया था। भगवान विष्णु के छठे अवतार होने के कारण वे अपनी शक्ति को संचित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भगवान परशुराम की ही होगी। वे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे और वे भगवान कल्कि को शस्त्रों और अस्त्रों, विशेषकर भगवान शिव का दिव्य अस्त्र की शिक्षा देंगे। भगवान वामन यानी विष्णु अवतार के आदेश पर राजा बलि वर्तमान में सूतक लोक यानी पाताल का एक हिस्सा पर राज कर रहे हैं। उनकी दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अगले मनवंतर यानी समय का एक बड़ा चक्र का इंद्र बनने का वरदान दिया है। स्वयं भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। कलयुग के अंत में जब सतयुग की शुरुआत होगी, तब राजा बलि धरती पर वापस आएंगे और एक धर्मनिष्ठ शासन की नींव रखने में मदद करेंगे। महर्षि वेदव्यास हिमालय के बद्रिकाश्रम यानी बद्री के पास सूक्ष्म रूप से वास करते हैं। वहीं कृपाचार्य भी अपनी तपस्या में लीन हैं। व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया है और महाभारत लिखी है। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें उनकी तटस्थता और ज्ञान के कारण अमरता मिली। ये दोनों ऋषि कलयुग के अंत के बाद आने वाले नए युग यानी सतयुग के लिए सप्त ऋषियों की भूमिका निभाएंगे। वे लुप्त हो चुके वेदों और धर्म के ज्ञान को फिर से स्थापित करेंगे। तो ये 7 चिरंजीवी सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जब कलयुग का अंत होगा, तब भगवान कल्कि अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके साथ हजारों सालों का अनुभव और दिव्य शक्तियां खड़ी होंगी। स्थानीय लोग यहाँ तक कि कुछ सैलानी भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक बहुत लंबे कद के इंसान को देखा, जिसके माथे पर घाव है। लोग उन्हें घाव पर लगाने के लिए तेल और मक्खन तक दान करते हैं। शास्त्रों, विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग के अंत के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं
जो आज के समय से बिल्कुल मेल खाती हैं, जैसे इंसानों की लंबाई और आयु। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक आते आते इंसान की औसत आयु सिर्फ 20 से 30 वर्ष रह जाएगी और उनकी लंबाई घटकर मात्र 2 से 3 फीट यानी एक बकरी के बराबर रह जाएगी। प्रकृति का विनाश, नदियां सूख जाएंगी, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और गाय दूध देना बंद कर देंगी। अन्न की जगह लोग मांस और कंदमूल पर निर्भर रहेंगे। रिश्तों का अंत, पिता पुत्र, भाई बहन का कोई सम्मान नहीं रहेगा। लोग सिर्फ धन के आधार पर ही सम्मान पाएंगे। भगवान कल्कि का दिव्य अवतार। कल्कि अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि के पास एक अलौकिक सफेद घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि उड़ने की शक्ति रखने वाला दिव्य वाहन होगा। वे भगवान परशुराम से रत्न जड़ित तलवार और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो भगवान कल्कि के पास महादेव द्वारा दिया गया नंदक खड़ग भी होगा। दोस्तों, कलयुग नाम के राक्षस के साथ युद्ध। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कलयुग सिर्फ काल यानी समय नहीं, कलयुग का स्वामी कली पुरुष होगा जो अधर्म, जुआ, शराब और हिंसा का प्रतीक है। भगवान कल्कि और उनके साथ ये सातों चिरंजीवी मिलकर कली पुरुष और उनके अधर्मी साम्राज्य का नाश करेंगे। ये युद्ध इतना भयानक होगा कि पूरी धरती का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओडिशा के संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखित भविष्य मालिका में कुछ ऐसी बातें हैं जो 2026 के आसपास के समय के लिए चेतावनी देती हैं, जैसे आकाशीय घटनाएं, आकाश में 2 सूर्य दिखने जैसी घटना या किसी धूमकेतु का धरती के करीब आना जो विनाश का संकेत होगा। युद्ध की शुरुआत दुनिया के कई देशों के बीच तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वार जैसी स्थिति रहेगी, जिसके बीच में ही कल्कि अवतार अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। कलयुग के बाद क्या होगा? सतयुग की वापसी। भगवान कल्कि के न्याय के बाद धरती से सारा पाप धुल जाएगा। फिर से सतयुग यानी गोल्डन एज की शुरुआत होगी। प्रकृति का पुनर्जन्म। जो नदियां सूख गई थीं, वे फिर से बहने लगेंगी। लोग फिर से हजारों साल तक जीवित रहेंगे और वे केवल सत्य और धर्म का ही मार्ग अपनाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज दुनिया में जो बढ़ता हुआ अपराध और बीमारियां हैं, वो कल्कि अवतार के आने की आहट है? शास्त्रों के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तभी न्याय की तलवार चलेगी। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस नए बदलाव के लिए? शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत के उस हिस्से में रहते हैं जहां साधारण इंसान का पहुंचना नामुमकिन है, जहां वे सूक्ष्म रूप में नहीं बल्कि अपने असली विशाल शरीर में रहते हैं, के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब इंसानों की लंबाई कम हो जाएगी तब हनुमान जी अपना रूप इतना छोटा कर लेंगे कि वे इंसानों के बीच घुल मिल सकेंगे, लेकिन उनकी शक्ति वैसी ही रहेगी। श्रीलंका के पिदुरु तलागला पहाड़ियों के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग दावा करते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। वे कहते हैं कि हनुमान जी उनसे एक ऐसी गुप्त भाषा में बात करते हैं जिसे भारी दुनिया समझ नहीं सकती। हनुमान जी ने त्रेता युग यानी भगवान राम का और द्वापर युग में भगवान कृष्ण देखे हैं। कलयुग के अंत में वे भगवान कल्कि को युद्ध नीति सिखाएंगे। जैसे महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे, वैसे ही कल्कि अवतार के समय वे अपनी अदृश्य शक्ति से पूरी सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। माना जाता है कि 7 चिरंजीवों में से एक विभीषण आज भी श्रीलंका यानी लंका के किसी गुप्त महल में राज कर रहे हैं। भगवान हनुमान और विभीषण समय समय पर मिलते हैं और धर्म की रक्षा की योजना बनाते हैं। ये दोस्ती हजारों सालों से चली आ रही है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते होंगे कि हनुमान जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन देकर रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। हनुमान जी समय के रक्षक हैं और जब कलयुग का पाप इतना बढ़ जाएगा कि धरती फटने लगेगी, तब हनुमान जी अपनी गदा के प्रहार से
धरती को संतुलित करेंगे, जिससे कल की अवतार अपना काम पूरा कर सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया का अंत करीब होगा तब हनुमान जी का रौद्र रूप कैसा होगा? वो हनुमान जी जो शांति के प्रतीक हैं, कलयुग के अंत में वही हनुमान काल बनकर अधर्मियों पर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, हनुमान जी के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि वे कलयुग के अंत तक राम कथा के माध्यम से इंसानों के अंदर भक्ति को जीवित रख रहे हैं। जिस दिन पृथ्वी पर राम का नाम लेने वाला आखिरी इंसान भी खत्म हो जाएगा, समझ लेना कि हनुमान जी ने अब अपनी गदा उठा ली है और कल की अवतार के आने का समय हो गया। दोस्तों, शास्त्रों में संकेत है कि हनुमान जी कलयुग के भारी प्रदूषण और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए खुद को सूक्ष्म रूप में ढाल लिया है। वे हमारे आसपास ही हैं, लेकिन एक अलग वाइब्रेशन में। जिस दिन ये सातों चिरंजीवी एक साथ दुनिया के सामने आएंगे, समझ लेना कि विनाश का समय समाप्त हुआ और एक नए सुनहरे युग यानी सतयुग का सूर्य उदय होने वाला है। लेकिन जाते जाते दोस्तों, एक सवाल आपके लिए। अगर आपको इन 7 महाशक्तियों में से किसी एक के दर्शन करने हो तो आप सबसे पहले किसके सामने अपना सर झुकाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और ऐसी आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।